गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो इनफाइनाइट भी हो सकती है, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? दिस इज टुडेज आर्टिकल. We know that sum of first n terms of GP is given by Sn is equal to a 1 minus r power n upon 1 minus r with usual notations. Sn is sum of first n terms, a is first term, r is common ratio. अब जब ये फॉर्मूला लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि r is not equal to 1, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. r इज नॉट इक्वल टू 1 की जब बात करें तो नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर की यदि हमको बात करनी है तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है. आइदर इट इज इक्वल टू सम फिक्स नंबर से a, x इज इक्वल टू a, और x इज लेस देन a, और x इज ग्रेटर देन a. यदि हम माइलस्टोन 0 को लेकर बात करें तो कोई नंबर की यदि बात करनी है तो आइदर इट इज 0 और लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0. अब यहां नंबर 1 के साथ बात हो रही है, तो इफ r इज नॉट इक्वल टू 1 दैट मीन्स r इज आइदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. r को यहां स्पेसिफिक मीनिंग है कॉमन रेशो. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो कुड बी पॉजिटिव एज वेल एज कॉमन रेशो कुड बी नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को डिस्कस करने के लिए वी कंसीडर 2 केसेस. मॉड, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मॉड की वजह से कवर हो जाएगा. और अभी जो हमने 3 केसेस डिस्कस किए किसी नंबर को किसी के साथ कंपेयर करने के लिए, तो 2 केस अराइज होंगे, ग्रेटर देन 1 का और लेस देन 1 का. तो देखते हैं पहले ग्रेटर देन 1 में क्या हो रहा है. व्हेन मॉड r इज ग्रेटर देन 1, तो जैसे जैसे हम n बढ़ाते जाएंगे तो r पावर n टेंस टू इन्फिनिटी. फॉर एग्जांपल r यदि मान लो 5 हो तो 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 10, बीच में गैप है, 5 पावर 1000, 100, 5 पावर 1000 एक्सेट्रा. ये जैसे जैसे n बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये सारे टर्म्स इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए दिखेंगे. तो देयरफॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स is not defined because it cannot be a finite number. So it is not defined for mod r greater than 1. Now when mod r is less than 1 तो क्या होता है. अब mod r less than 1 का एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं, इसी को देख लेते हैं, 1/5. यस, दिस इज लेस देन 1. तो ये सारे पावर तो इन्फिनिटी की तरफ पहुंचते दिखेंगे, लेकिन इनका जब रेसिप्रोकल लेंगे 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 पावर 10, 1/5 पावर 100, ये जितने जितने बड़े नंबर होंगे इनके रेसिप्रोकल और 0 के करीब जाते दिखेंगे. तो इस केस में इफ मॉड r इज लेस देन 1, तो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन r पावर n टेंड्स टू 0. इसका मतलब ये टर्म 0 बनते दिख रही है. यहां पर ये टर्म इन्फिनिटी हो रही थी, तो इन्फिनिटी की वजह से ये सम डिफाइन नहीं किया जा रहा था. लेकिन अब Rn टेंस टू 0 की वजह से ये टर्म 0 बनते दिख रही है. तो बचेगा क्या, a अपॉन 1 माइनस r. एंड दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन केस ऑफ मॉड r लेस देन 1. तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज फाइनाइट and can be defined as notation is summation of Tn n varying from 1 to infinity is equal to a upon 1 minus r. Exercise 2.3 on page 33. Question number 1. Determine whether the following GPs where sum to infinity exist, and if exist then find them. Number 1, 1/2 प्लस 1/4. अभी जीपी की बात कर रहे हैं. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एक्सेट्रा. तो विथ यूजुअल नोटेशन, फर्स्ट टर्म
a is half and common ratio is again half. तो मॉड r देख लेते हैं. अब पॉजिटिव है तो इट इज लेस देन 1, यहीं से देख सकते हैं. फिर भी लिख लेना एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए. मॉड r इज मॉड हाफ विच इज हाफ लेस देन 1. देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी इज फाइनाइट, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज फाइनाइट एंड इट इज गिवन बाय a अपॉन 1 माइनस r. वैल्यू रख दो. a इज हाफ, r इज हाफ, तो हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 1. सॉल्व एग्जाम्पल को डायग्राम से कुछ एक्सप्लेन किया है. 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन इज व्हाट. तो पहले ओरली बात करते हैं. ये 1 यदि छोड़ दिया तो इतने टर्म्स का सम अभी हमने देखा यहाँ पर, ये सारे टर्म्स को ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू आ रही है 1. तो वो 1 प्लस ये 1 बन गया 2. तो इसकी हेल्प से ये 2 दिखता है. लेकिन यदि इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हियर फर्स्ट टर्म इज a इक्वल टू 1 और कॉमन रेशियो देखा हाफ अपॉन 1 इज हाफ, 1/4 अपॉन हाफ इज हाफ, तो कॉमन रेशियो इज हाफ. a इज 1, कॉमन रेशियो इज हाफ, तो मॉड r इज लेस देन 1. सम टू इंफिनिटी इज फाइनाइट एंड इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस r. a की वैल्यू 1 है फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला लिख देते एंड इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r विच इज इक्वल टू a की वैल्यू 1, 1 माइनस हाफ, तो हाफ हो गया डिनोमिनेटर में, 1 अपॉन हाफ इज 2. एक रेक्टेंगल यदि कंसीडर किया 2/1 का, 2/1 ज्यादा बड़ा हो गया, 2/1, तो इसका जो हाफ पोर्शन है दिस इज 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी ये एक टर्म हो गई 1. फिर ये 1 का हाफ किया, एग्जैक्ट हाफ, तो ये हुआ 1/2. अब ये 1/2 है, ये 1/2 है. अब ये 1/2 का हाफ किया तो ये हो गया 1/4. ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 का हाफ किए तो ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8 का हाफ किए, ये 1/16, ये 1/16. ऐसा करते करते n टेंस टू इन्फिनिटी लेकर जाते जाएंगे तो ये कवर होते जाएगा. कवर, इसका हाफ, फिर इसका हाफ, फिर इसका हाफ, ऐसे करते करते जैसे जैसे n बढ़ते जाएगा ये पूरा जो 2/1 यूनिट का रेक्टेंगल हो रहा होगा वो कवर हो जाएगा. तो सम ऑफ दिस इनफाइनाइट सम इज इक्वल टू 2. ये 1 है, ये 2 है, तो एरिया पूरा कवर हो रहा है, तो 2 यूनिट स्क्वायर यूनिट्स ये मिल जाता है. तो इस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इलस्ट्रेशन एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू दिया हुआ है. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर दिस जीपी, फर्स्ट टर्म a is 2 and common ratio 4/3 upon 2, तो 2/3 दिख रहा है क्या कॉमन रेशियो सभी जगह. 8/9 अपॉन 4/3 मीन्स 8/9 इंटू 3/4, तो 4 2 जा 3 2 जा 3 3 जा 2/3. यस, कॉमन रेशियो इज 2/3. तो देयरफॉर mod r is equal to mod 2/3 is equal to 2/3. Now 2/3 is less than 1. Numerator is smaller than denominator, so it is less than 1. Imply sum to infinity is finite and is equal to, this is equal to a upon 1 minus r. a की वैल्यू रखो 2 अपॉन 1 माइनस 2/3, सिंप्लीफाई करो 2 अपॉन 3 माइनस 2, 1/3, दैट इज इक्वल टू 6.
नेक्स्ट प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हियर फर्स्ट टर्म इज 1/5 एंड कॉमन रेशो चेक कर लेते हैं, -2/5 अपॉन 1/5, तो -2 बचा। 4/5 अपॉन -2/5, -2 बचा, यानी कॉमन रेशो इज -2। कॉमन रेशो इज -2, तो देयरफॉर मॉड आर, अब यहां पर हमको काम ये मॉड का रोल प्ले होते दिखेगा। मॉड आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2 लेस देन ग्रेटर देन 1। मॉड आर इज ग्रेटर देन 1। अब जब मॉड आर ग्रेटर देन 1 हो तो सम टू इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। एक्सप्रेसिंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर, प्रॉब्लम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम 0.7 बार। नाउ दिस 0.7 बार मीन्स 0.7777 रिकर हो रहा है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो वी कैन राइट दिस नंबर एज 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.0007 एंड सो ऑन। ये पैटर्न से ये जो नंबर है इसको लिखा जा सकता है। अब ये पैटर्न से लिखने के बाद चेक करते हैं कि ये जीपी है क्या। तो फर्स्ट टर्म तो समझ में आती है, कॉमन रेशो की बात कर लेते पहले। 0.07 अपॉन 0.7, तो डेसिमल हटाने के लिए 2 प्लेसेस है, तो 100 से मल्टीप्लाई यदि किया तो ऊपर 7 रह गया, इधर 100 से मल्टीप्लाई करके एक की तरफ डेसिमल लगाया तो 70 हो गया। दिस इज 1/10 विच इज 0.1। कॉमन रेशो ये दोनों टर्म का 0.1 था। और भी देख लेते हैं, 0.007 अपॉन 0.07, तो पहले डेसिमल को शिफ्ट कर देते हैं। ये 2 डेसिमल इधर लेकर गए, ये 2 डेसिमल इधर आ गया, मतलब ये 0.7 अपॉन 7 बचा हुआ दिखता है। फिर इट इज 0.1। अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग द रेशो, तो दोनों केस में 0.1 दिख रहा है। आगे भी यदि हम फाइंड करते जाए तो यस, रेशो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 0.1, तो कंफर्म हो गया कि दिस इज जीपी। तो वी राइट दिस इज जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 0.7 एंड कॉमन रेशो इज 0.1। ये कैलकुलेट करके देखा, ये आप साइड में करके रखिएगा, रफ पार्ट में ही जो भी कैलकुलेशंस आपको करने हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको राइट साइड में थोड़ी स्पेस तैयार करके वहां लिखिएगा सब। आर की वैल्यू आ गई, फाइंड मॉड आर। मॉड आर इज 0.1 का मॉड विच इज 0.1 इज लेस देन 1, तो देयरफॉर कंडीशन इज सेटिस्फाइड टू गेट सम टू इंफिनिटी। तो यस, सम टू इंफिनिटी इज फाइनाइट एंड फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर में वैल्यू पुट कर दो एंड सॉल्व करो। 0.7 अपॉन 1.01, 0.7 अपॉन 0.9 विच इज 7/9। तो ये क्या है, सम टू इंफिनिटी। ये सम टू इंफिनिटी को भी बोलने का और एक और तरीका है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऐसा कहो, या सम टू इंफिनिटी। तो इसकी वैल्यू आ गई 7/9 विच इज नथिंग बट 0.7 बार। सो आंसर 0.7 बार इज इक्वल टू 7/9। नेक्स्ट नंबर 2.35 के ऊपर बार है, 5 रिकरिंग है, तो इट मीन्स 2.35555 रिकरिंग विच कैन बी रिटन एज, जो नॉन रिकरिंग डिजिट्स है उसको पहले मेंशन कर देते, तो 2.3 प्लस, अब बात की टर्म जो रिपीट हो रही है उसके लिए डेसिमल एक्सप्रेशन देते चले जाते। 0 पॉइंट, ये तो फिक्स हो गई प्लेस 3 की, तो 0.05, फिर नेक्स्ट प्लेस 0.00 और ये 5, नेक्स्ट प्लेस 0.000 ये 5 एंड सो ऑन। अब इनमें तो कुछ पैटर्न दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म को लेकर यदि साथ में चलेंगे तो वो जीपी नहीं होगी, तो इसको अलग कर दो, इसको अलग छोड़ दो, और बाकी के टर्म को यदि ऑब्जर्व करें
तो यस दिस इज अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म 0.05 एंड कॉमन रेशो आप फाइंड करेंगे यदि तो इट इज 0.1। पॉजिटिव है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट लेस देन 1। यदि मान लो कॉमन रेशो नेगेटिव आया होता तो आपको मॉड आर लिखकर फिर उसको कंपेयर करना होता था ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। तो मॉड आर इज ऑल्सो हियर लेस देन 1। तो सम ऑफ इंफिनिटी इज फाइनाइट यूजिंग फॉर्मूला इट कैन बी डिटरमाइंड a अपॉन 1 माइनस आर। वैल्यू पुट करके a की r की कैलकुलेट कीजिए 5/90 एलसीएम लेकर आगे का कैलकुलेशन वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर। तो डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर डेसिमल में मत दीजिएगा, कंप्लीट रैशनल नंबर में इवैल्यूएट कर लेते हैं और रिड्यूस हो सकता है। तो इन रिड्यूस फॉर्म इट इज 106/45। तो इस तरह से और बाकी के जो प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड ये सॉल्व किए जा सकते हैं। रुकते हैं यहाँ पर। बाय बाय, जय गणित।